ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई बाल। पिछली किस्त में आपने देखा कि बिट्टू की बीवी काम करके बहुत बीमार हो जाती है और बिट्टू उसे हॉस्पिटल ले जाता है, और जब वो मीठे से उसकी तनख्वाह मांगता है तो वो उसे जलील करके भगा देता है। बिट्टू जब वापस आ रहा होता है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है जो चुड़ैल बन जाती है और उसे अपना एक बाल देती है। चुड़ैल अम्मी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना बाल दिया। मैं भी घर जाकर मंत्र पढ़ता हूँ उसके ऊपर। फिर बिट्टू जल्दी से अपने घर पहुँच जाता है और वही मंत्र पढ़ता है। बकरी ले लिए छोटे छोटे ले ले, बकरा लाया केला तो वो खा गए सारे अकेले के अकेले। मंत्र पढ़ते ही वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। बिट्टू सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सिक्के बेचता है और पैसे लेकर बाजार से दवा लेकर हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर को पैसे देता है और उसकी बीवी का इलाज शुरू हो जाता है। मैं तो मीठे साहब को बहुत दुआएं दे रही हूँ जो इन्होंने हमें वक्त पर पैसे दे दिए। नहीं अभी जा रही है, पैसे मीठे ने नहीं दिए, बल्कि जब मैं उससे पैसे लेने उसके घर गया तो उसने मुझे बहुत जलील किया और धक्के मार मार के अपने घर से निकाल दिया मुझे। फिर बिट्टू अपनी माँ को चुड़ैल के बारे में सारी बातें बताता है और इतनी ही देर में उसकी बीवी की भी आँख खुल जाती है। बिट्टू मैं मीठे के घर काम करने नहीं जाऊंगी, वो बहुत जालिम लोग हैं, वो बहुत जुल्म करते हैं मुझ पर। हाय बेटा घर खो इस मीठे का, मैं अपनी सारी दुआएं वापस लेती हूँ। बेगम अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। मुझे चुड़ैल अम्मी जान मिल गई हैं, उन्होंने मुझे अपना बाल दिया और जब मैंने उसे मंत्र पढ़ा तो वो सोने के सिक्के बन गए। फिर बिट्टू अपना एक बहुत अच्छा घर बनाता है, लेकिन ये बात मीठे और उसकी बीवी को बहुत परेशान करती है कि उनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। बेगम समझ से बाहर है, इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। अभी कुछ दिन पहले तो ये मुझसे पैसे मांगने आया था। बेगम पता लगा इनके पास इतना पैसा कहां से आया है। बेटे तू फिक्र न करियो, आज शाम को पता लगा क्या आती हूँ। फिर शाम होती है तो नसीबो कैंची चुपके से बिट्टू के घर आती है। उस वक्त बिट्टू और उसकी माँ घर पर नहीं होते। नसीबो अंदर आ जाती है। मालकन आप यहाँ खैर से आई हैं? अरे बहन तुझे क्या बताऊँ, कसम से जब से तू घर छोड़ के गई है सारा घर वीरान हो गया है। दीवार का कोड़ा कोड़ा पुकार पुकार के कहते हैं कि बिट्टू की बीवी को बुला के आओ। पर मालकन अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन है, मुझे मालकन क्यों बोल रही है? मुझे अपनी छोटी बहन समझ। कसम से मैं तेरे से इतना प्यार करती हूँ कि दिल की धड़कन के साथ तेरा नाम पुकार पुकार के निकलता है। बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अच्छा बहन एक बात तो बता, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है कि रातों रात अमीर हो गए हो? नसीबो बाजी किसी को बताना नहीं, बिट्टू को एक चुड़ैल मिली है जिसने बिट्टू को बाल दिया था। फिर वो उसे सारी की सारी बातें बता देती है तो नसीबो ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर आकर मीठे को सारी बातें बताती है। क्या बेगम बूढ़ी अम्मा चुड़ैल बन गई? ये कैसे हो सकता है? हाँ मिट्टे वो तो यही बता रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। अच्छा बेगम इसका मतलब मुझे भी उस रास्ते पर जाना चाहिए और उस बूढ़ी अम्मा को अपनी माँ बनाना चाहिए। हाँ मिट्टे अभी जाकर उस बूढ़ी अम्मा को अपनी अम्मा बना दे और मुझे सोने के सिक्कों में मिला दे। ये कहकर मीठा अपने घर से उसी रास्ते की तरफ निकल चलता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक सचमुच की फकीर बूढ़ी औरत गुजर रही होती है। मीठा उसे ही चुड़ैल समझ लेता है। अम्मी जान आप कहाँ थी? मैं इतने दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपके बगैर मैं किस तरह जिया ये मैं ही जानता हूँ। बेटा तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो जो मुझे गरीब मांगने वाली औरत को अपनी माँ कह रहे हो। अम्मी जान आप अपने आप को मांगने वाली मत कहें, आप तो मेरे दिल की धड़कन, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे पेट की गैस, मेरी जबान की बदतमीजी और मेरे गले की सांसें हैं। अब आपके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। आप चले मेरे साथ घर। अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो
हो जो मुझे अपने घर तक लेके जा रही हो? हाँ अम्मी जान, आप मेरे साथ चले घर। मैं आपके बालों में कंघी करके इन खूबसूरत बालों को तोड़कर मलमल के कपड़े में लपेटकर अजायब घर में यादगार के तौर पर रखवाऊंगा। मीठा बात कर रहा होता है और चुड़ैल दरख्त के पीछे से मीठे की बातें सुन रही होती है और उसे पता लग जाता है कि ये उसके बालों की लालच में यहाँ आया है। फिर मीठा उस बूढ़ी फकीरनी को अपने साथ घर ले आता है। नसीबो बेगम देख, मैं अम्मी जान को अपने साथ ही ले आया हूँ। अरे वाह मिठे, अम्मी जान को अपने साथ लेके आ गया। आई लव यू मिठे, जो तू सोने की कान अपने साथ लेके आ गया। अम्मी जान आप सुकून से बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के आती हूँ। फिर नसीबो कैंची थोड़ी देर में खाना बनाकर आती है और वो बूढ़ी फकीरनी पेट भरकर खाना खाती है तो मीठा कहता है, चले अम्मी जान, अब आप आराम सुकून से अपने बाल खोल कर आराम करें ताकि मैं आपकी खूब खिदमत कर सकूं। फिर जब रात होती है तो वो चुड़ैल बिट्टू के पास आ जाती है। अम्मी जान आप इस टाइम खैर तो है ना? बिट्टू मुझे एक बात बताओ, उस मीठे पौनी वाले को किसने मेरे बारे में बताया है? चुड़ैल अम्मी जान मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो उसको आपके बारे में कुछ नहीं बताया। जब तुमने नहीं बताया तो फिर उसको मेरे इलाके के बारे में कैसे पता चला? खैर बिट्टू तुम उसका पता लगाओ और मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ये कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और बिट्टू सोच में पड़ जाता है कि मीठे को चुड़ैल के बालों के बारे में कैसे पता चला। वहाँ वो बूढ़ी औरत बाल खोलकर सो रही होती है कि मीठा और उसकी बीवी कैंची लेकर आते हैं और उसके बाल काट लेते हैं तो वो बूढ़ी औरत उठ जाती है। हाय बेटे बगैरत, ये तूने मेरे बालों के साथ क्या किया? हाय मैं मर गई। मैंने इतनी मुश्किल से आमला रीठा सिक्का काई लगा लगा कर अपने बाल बड़े किए थे। चुड़ैल अम्मी जान, मैंने आपके बाल तोड़े, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सोने के सिक्के चाहिए थे इसलिए मैंने आपके बाल तोड़ लिए। हाय तेरा बेड़ा गर्क, मुझे नहीं रहना तेरे घर में, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल अम्मी जान अब आप जा सकती हो, हमें तो यही बाल चाहिए थे, हमारी जरूरत पूरी हो गई है, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो फकीर औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मीठा बालों को लेकर बहुत खुश होता है। चल बेगम मंत्र पढ़कर सिक्कों की लाइनें लगा दे। अच्छा मीठे मेरी जान के टोटे भी मंत्र पढ़ती हूँ। बकरी लाई केले तो मैंने खा लिए, बकरी लाई केले। और मिठे मुझे तो मंत्र ही भूल गया है। क्या मंत्र भूल गई? और मोटी नाक वाली औरत, तुझे अकल है कि नहीं? तुझे कितनी बार कहा था कि मंत्र याद रखें। अरे यार मिठे याद आ गया। बकरी ने दिए छोटे छोटे ले, बकरा लाया केले तो वो खा गए सारे केले। मंत्र पढ़ने के बावजूद वो सिक्के नहीं बनते क्योंकि बाल ही चुड़ैल के नहीं होते और मीठा समझ रहा होता है कि ये बाल चुड़ैल के हैं। बेगम तू मंत्र भूल गई, अब मुझे नहीं पता। तू कल बिट्टू के घर जा और दोबारा मंत्र याद करके आ। फिर अगले दिन नसीबो कैंची बिट्टू के घर आती है तो बिट्टू उसे देखकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। नसीबो कैंची अंदर जाकर बिट्टू की बीवी से सारा मंत्र सीख लेती है। अरे बहने, हमने तो कल रात को यही मंत्र पढ़ा था, फिर सोने के सिक्के क्यों नहीं बने? बिट्टू खिड़की से सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये मीठे की बीवी मेरी भोली और मासूम बीवी को बिला फुसला कर सब पूछ गई है। मैं अभी जाकर चुड़ैल बाजी को बताता हूँ सब कुछ। फिर बिट्टू जल्दी से चुड़ैल अम्मी जान के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा तो इसकी ये हिम्मत कि वो मेरे इलाके से बूढ़ी औरत को पकड़ कर ले गया। और हाँ चुड़ैल अम्मी जान, उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत के सारे बाल काट दिए। उसकी बीवी ने खुद मेरी बीवी को बताया है। बस बिट्टू तुम जाओ, मैं आज उन दोनों का मसला हमेशा के लिए हल करती हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। वहाँ नसीबो कैंची घर आती है और मीठे को कहती है, मिठे अब मैं मंत्र बिल्कुल ठीक याद करके आ गई हूँ। वाह बेगम, चल जल्दी से मंत्र पढ़। बकरी ने दिए छोटे छोटे ले, बकरा लाया केले तो वो खा गए सारे केले। ये मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल हाजिर हो जाती है। शुक्र है चुड़ैल अम्मी जान आप आ गई। जल्दी से अपने बालों को सोने के सिक्कों में बदल दो। और लालची इंसान, ये मेरे बाल नहीं है, ये तो गरीब बूढ़ी औरत के बाल है जिसे तू सिक्कों की लालच में लेकर आया था।
चुड़ैल अम्मी जान, तो क्या ये बाल सिक्के नहीं बन सकते? नहीं अम्मा, तुम दोनों को मंत्र पढ़कर पत्थर का बना देती हूँ ताकि तुम दोनों पत्थर के बांदर बनकर यहाँ पे खड़े रहो। नहीं चुड़ैल अम्मी जान, ऐसा मत करें, हम बर्बाद हो जाएंगे। जो तुमने लोगों को बर्बाद किया है उसकी सजा तो मिलेगी। बकरी दे दिए, ले बकरा लाया, केले तो वो खा गए सारे के सारे अकेले अकेले। मंत्र पढ़ते ही वो दोनों पत्थर के बन जाते हैं और उनको उनके किए की सजा मिल जाती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।